गोकर्ण को विद्याध्ययन के लिए काशी भेजा गया। गोकर्ण तो पूर्ण पांडित्य को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो धुंधकारी जो है दुष्ट प्रवृत्ति को प्राप्त होता चला गया। पूर्ण पांडित्य को प्राप्त होकर के गोकर्ण जी महाराज जब घर वापस लौट करके आते हैं तो अपने पिता को दुखी देखा। पिता को देखा तो पिताजी से पूछा, क्या बात है पिताजी, आप किस बात से दुखी हैं? सुपात्र बच्चे जो होते हैं ना, अपने पिता के दुख को उनके मुख से ही भांप लेते हैं कि हमारे पिता को आज कुछ पीड़ा है, दुख है, अंतर्वेदना है। जो सुपात्र बच्चे होते हैं ना, उनका ये स्वभाव होता है। तुरंत ही गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे पिता को कहीं वेदना है, क्या बात है पिताजी? अकेले में एकांत में वार्ता करने के लिए ले जाते हैं गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र गोकर्ण, देखिए तेरा भाई है ना धुंधकारी, ये दुष्ट प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है, दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो गया है। हम लोग देखिए ब्राह्मण कुल में जन्मने वाले, और उसके ऐसे दुराचरण होने चाहिए। पुत्र, इनके कुकृत्यों को देख देख करके मुझे बहुत ही मेरा हृदय जलता है, मेरे को पीड़ा हो रही है। ओह, तुरंत ही उन्होंने कहा, पिताजी कितना सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया। पुत्र भी ऐसा हो जो पिता को उपदेश दे, ये ऐसा सौभाग्य किसी किसी पुत्र को ही जीवन में प्राप्त होता है। उन्होंने तुरंत ही कहा, पिताजी जब संतति अपनी भावना के अनुरूप न चले, संतान अपने विचारों का जो है सम्मान न करे, माता पिता के विचारों का सम्मान न करे, ऐसी संतान से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी संतान में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, ऐसी संतान में ज्यादा प्रीति नहीं रखनी चाहिए, और ऐसी आसक्ति, प्रीति और ऐसी संतान की मोह का त्यागन तुरंत कर देना चाहिए। आप भी ऐसा करो, भगवत उपासना के लिए चले जाओ, ग्रह त्याग करके भगवत आराधना करके भगवत चरणारविंद की प्रीति को प्राप्त करो। पिताजी क्यों भ्रमित होकर के अपने जीवन को, शेष जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि समय अब आपका भी 60 साल से ऊपर का, लगभग 50 साल से ऊपर का हो चुका है, और इस आयु में तो जो है वानप्रस्थ का सच्चा जीवन जीना चाहिए। अपने पुत्र के जो है उपदेश को सुनकर के वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं आत्मदेव जी, और चले गए भगवत आराधना के लिए। इधर गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्राओं में। इधर क्या है, धुंधकारी क्या करता है? धुंधकारी दुष्टता को प्राप्त ऐसा हो गया, पैसा समाप्त घर का होने लगा। एक बार पैसा वो मांग रहा था अपनी माँ धुंधली से। धुंधली ने कहा, बेटा घर का पैसा तो समाप्त हो गया, अब कहाँ से तेरे लिए जुआ खेलने के लिए पैसा लाऊं, मदरा खेलने के लिए, मदरा पीने के लिए कहाँ से पैसा लाऊं? तो मारा उसको, क्योंकि अपना रक्त तो था नहीं, उसको कहां से दया, वो तो क्रूर हो गया था। ऐसा मारा कि उसको ग्लानि हो गई धुंधली को, अरे दुष्ट, तेरे पीछे मैंने अपने देव जैसे पति से, देवता जैसे पति से झूठ बोला, लेकिन तू भी मेरा नहीं निकला। बस कुएं में कूद करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी जो है स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो क्या है, 4 वैश्याओं को घर पर रखता है, मदरा पान करता है, जुआ खेलता है। पैसा समाप्त हो गया था। एक और दुर्व्यसन उसमें, दुर्गुण और क्या, कि रात को डांका डालता है कहीं पे, रात को डांका डालता है, चोरी करता है, और दिन में उस पैसे का उपभोग करता है। वैश्याओं ने देखा कि वैश्याओं ने देखा कि नित्य प्रति चोरी करके लाता है। 100 दिन चोर की, एक दिन शाह की, ये पकड़ा जाएगा। और ये पकड़ा गया तो इसके साथ में राजदंड हमको भी मिलेगा। हाय राम, हम तो दंड नहीं भोग सकती, वैश्याएं किसी की सगी नहीं होती। उन्होंने तुरंत ही एक योजना बनाई और उस योजना को साकार रूप दे डाला। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को तेज धारदार हथियारों से जो है अलग कर, टुकड़े टुकड़े करके, और वहीं जमीन में गाड़ करके जितना भी सोना था, जितना भी चांदी थी, सबको भर करके वो ले गई। जो चोरी का था सबको ले गई। सुबह होते ही गांव वालों को पता लगा। गांव वालों ने किसी भी प्रकार से यत्न करके वो सूचना, उनके भाई की मृत्यु की सूचना
जो तीर्थ यात्राओं में गए हुए गोकर्ण जी महाराज थे उनको पहुंचाई। जब उनको सूचना विदित हुई तो उन्होंने लेकर के जाकर के गया जी में पिंडदान किए, उनकी मृतक क्रियाएं की और मृतक क्रियाएं करने के बाद फिर लौट करके आते हैं वो अपने गांव में। जब लौट करके आए अपने घर में ही उन्होंने विश्राम किया, लेकिन रात्रि का जब देखिए नीरव वातावरण, रात्रि के नीरव वातावरण में एक भयंकर आकृति उनके सामने नृत्य करने लगी, नाचने लगी। लेकिन गोकर्ण जी कोई डरने वाले थोड़ी है, जो सदाचारी जीव होते हैं, जो भगवत परायण जीव होते हैं, इन सब भूत प्रेतों से कोई डरते थोड़ा ही है। उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है, नजदीक नहीं आ सकता है। कोई भी प्रेत हो, कोई भी भूत हो, कोई भी जिंद हो, कोई भी हो, आ नहीं सकता। उन्होंने मंत्रों से अपसिक्त जल का छींटा उस पर मारा और कहा, रे तू कौन है, तू मेरे सामने जो नाच रहा है मुझे बता ना। बोले भैया मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी। अरे धुंधकारी तू और इस प्रेत योनि में? बोले हाँ भैया। अरे बोले मैंने तो तेरी मृतक क्रियाएं की हैं गया जी में जाकर के, और गया जी में पिंडदान किए हैं, समस्त मृतक क्रियाएं की हैं, फिर भी तुझे सदगति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है, देख भैया मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतने पाप किए हैं कि तू 1000 बार भी जाकर के गया जी में पिंडदान करे ना गोकर्ण, फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। देख गोकर्ण, तू शास्त्र का जानने वाला है, तू शास्त्रज्ञ है, तू कोई ऐसा उपाय कर इस प्रेत योनि से भैया मुझे मुक्ति मिले। अपना कोई भी स्वजन जब दुखित हो तो भक्तात्मा के हृदय में उसके लिए भी करुणा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए कोई उपाय जरूर निकालूंगा। उन्होंने तुरंत ही समस्त शास्त्रों को उलट पलट के देखा। बोले मैंने शास्त्रों के अनुसार तो मैंने इनकी सब कुछ जो है किए है क्रिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी युक्ति नहीं सूझी। जब कोई भी युक्ति नहीं सूझी, ऐसा चिंतन करते करते सुबह हो जाती है, तो गोकर्ण जी ने अपने तपोयोग से भगवान सूर्य से प्रेरणा प्राप्त की कि मैं क्या करूं, धुंधकारी की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, मुक्ति का उपाय क्या? भगवान सूर्य की प्रेरणा गोकर्ण जी को होती है कि श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण कराओ, और कोई उपाय नहीं है। बस कथा का आयोजन किया जाता है। धुंधकारी को भी आयोजन वहां पर जो है उस आयोजन में आह्वान किया गया। पूरे गांव वालों को आमंत्रित किया था गोकर्ण जी ने। कथा प्रारंभ की। धुंधकारी आकर के एक बांस सप्त ग्रंथि का एक संयोग से 7 गांठ का बांस रखा था। ये नहीं कि उस 7 गांठ के बांस में ही उसको बुलाया, वो आकर के कहीं जगह उसको उपयुक्त नहीं मिली। धुंधकारी वहां पर बैठ जाता है। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि चटकती है, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथी, पांचवी, षष्ठी और सप्तम दिवस की कथा जब विश्राम लेती है तो तुरंत ही बांस को फाड़ करके दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है धुंधकारी और भगवान के दर्शन करने के लिए आया, व्यासपीठ का वंदन करने के लिए आया। जब समीप में जब गोकर्ण जी ने देखा कि अरे धुंधकारी तू इस दिव्य स्वरूप में, बोले भैया सब तेरी कृपा से मुझे ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। बोले भैया बहुत सुंदर बात है। इतने में देवदूत उनको लेने के लिए दिव्य लोक से जब आए तो देवदूतों ने से जिज्ञासा यहाँ पर गोकर्ण जी ने कही कि बोले देखिए देवदूतों, कथा तो सभी गांव वालों ने यहाँ सुनी है, कथा तो हमारे सभी गांव वालों ने यहाँ सुनी, लेकिन ये दिव्य लोक की प्राप्ति अकेले धुंधकारी की क्यों हो रही है? तो देवदूतों ने एक ही बात कही, बोले गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, हम मानते हैं कथा तो सबने सुनी है गांव वालों ने, लेकिन जिस प्रकार से कथा धुंधकारी ने सुनी ना ऐसी किसी ने भी नहीं सुनी। क्योंकि जिनको अपने कल्याण की चिंता होती है ना, उस कथा को दत्त चित्त होकर के सुनते हैं। वो कथा में कहीं भी मन को कहीं दूसरी जगह ले ही नहीं जाते। पड़ोस में कोई बात भी कर रहा होता चुप चुप,
चाहे फोन भी आ रहा है तो तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कोई भी काम कैसा भी हो, वो कथा में चित्त वृत्ति और मनोवृत्ति को एकाग्र करके श्रद्धा के साथ जो कथा को सुनते हैं ना, वो कथा का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे। तो इनको, जिनको कल्याण की चिंता अपनी रहती है, वो कथा को नहीं छोड़ते, एक शब्द भी नहीं छूटे। मैं संसार के कामों को करूंगा लेकिन 3 घंटे बीतने के बाद करूंगा। मैं संसार से जुड़ूंगा लेकिन 3 घंटे तक मैं संसार से अलग रह करके मैं कथा सुनूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के दृढ़ता के साथ में जो कथा सुनता है, वो कथा का पूर्ण फल प्राप्त करता है, करता है, करता है। बोलो राधे राधे। और भैया यदि कथा सुनी कुछ ऐसे तो फिर गड़बड़ानंद मामला हो जाता है। बोले कथा तो यहाँ गांव वालों ने सुनी थी, लेकिन किसी को चिंता अपने घर की सता रही थी कि काम अभी ऐसा है, अरे उससे अभी तसल्ली नहीं की। सारी तसल्लियों को करने वाला ये प्राणी स्वयं क्यों बनता है? सब घर की तसल्ली, बेटा बेटियों की तसल्ली, भाई भतीजों की तसल्ली, अरे इन तसल्ली में करते करते ही इस संसार की तसल्ली से संसार से विदा हो जाता है। जो समय हमको मिला है इसका सदुपयोग हम प्रत्येक पाख्यान, चाहे 1000 बार आपने की पाख्यान सुने, मैं ये नहीं कहता कितनी बार आपने भागवत की कथा अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 1000 बार का भी 1000 गुना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वो तो आपकी पोटली में बनता चला जाएगा। उस गठरी में, जो गठरी साथ में जाएगी, गठरी एक साथ में जाती है हम लोगों के। जब संसार से प्राणी जाता है तो एक गठरी साथ में जाती है। उस गठरी में या तो हम पुण्य का जो है बोझा जो है बांध लें, या पापों का। बोलो राधे राधे। तो कौन सा बांधेंगे? बोलो राधे राधे। पुण्य का बांधने का प्रयत्न करेंगे ना, तो वो चीज हमारे गठरी में बंधेगी भाई। और मन यदि हमारा कहीं दूसरी जगह चला गया, फिर वास्तव में गांव वालों को भी पता लगा कि हमसे भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत ही उस गौकर्ण जी ने कहा, देखो भाई, मैं सबके कल्याणार्थ फिर से मैं कथा का आयोजन करता हूं, और पहली जो भूल तुमने की है उस भूल को मत करना, और फिर से कथा को बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ में सुनना। सभी गांव वालों ने जो है वहां प्रेम और श्रद्धा के साथ में कथा सुनी, और उस कथा को सुनकर के सभी ने सदगति प्राप्त की। ऐसी भागवत की कथा देखिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि स्वयं सुखदेव जी महाराज ने इसके विषय में कथा है कहा है कि ध्यायस्थ चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसाम औत्कंठा शुक्लयाखस्य हंदासीन सनई हरि। सुखदेव जी ने स्वयं राजा परीक्षित से ये कहा कि देखो राजा परीक्षित, मेरा भागवत में ये मेरा स्वयं का पूर्ण विश्वास है, जो मांगे संसार में सो देने वाली है। जो आप मांगो संसार की सकाम भाव से भी यदि कथा सुने ना, सब कुछ देने वाली है। लेकिन कथा को कथा के तरीके से और उसके नियम से सुनना और पूर्ण श्रद्धा से सुनना, तो जो भी कामना आप करोगे वो कामना पूर्ण होगी होगी होगी। लेकिन इसके साथ ही एक बात ध्यान कर लेना, इस संसार की कामनाओं का कोई अंत नहीं है मेरे भाई। दुरापूरेण कामेन मोहिन च बलियसा। इन कामनाओं की पूर्ति करने में ही हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। कामना हो तो एक ही हो गोविंद, अब तेरी प्रीति के बिना बहुत समय मैंने बिता दिया, अब तो तेरे चरणों से अनुराग हो, ये भाव लेकर के कोई भी आज कथा सुनेगा, मैं कहता हूं उसको पूर्ण फल प्राप्त होगा होगा होगा। इस बात का वेदांत साक्षी है। मैं नहीं कहता, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस बात को। बस इस भाव से सुने के अब बहुत समय हमने ऐसे ही बिता दिया, उमरिया ऐसे ही बीत गई, ऐसे ही बिता दिया। गोविंद अब तेरे चरणों में अनुराग हो जाए, मैं इस कथा का पुण्य बस यही चाहता हूँ। कितना सुंदर मुझे लगता है। आज हमारे गोपाल मलपणी जिससे मेरे को वंदन कर रहे थे, सुबह इन्होंने मेरे को भी आंसू दिला दिए और स्वयं तो रोई। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, राधा रानी के चरणों से अनुराग हो जाए महाराज जी। मुझे कितना आनंद मिला। ओहो, ऐसी पात्रता जब जीव के अंदर आ जाए, मैं ये कहता हूँ
यही तो परम पात्रता होती है, यही पात्रता, और इसको समझना चाहिए।